जय हिंद जय भारत। आज की अपनी क्लास है ग्राम विकास अधिकारी का जो पाठ्यक्रम आया। अभ्यर्थियों को ग्राम विकास अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसके पाठ्यक्रम का लंबे समय से इंतजार था। तो आज कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो पाठ्यक्रम है वो घोषित कर दिया गया है। क्या कुछ रहेगा इस पूरे पाठ्यक्रम में, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने अंकों के होंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ये सारी बातें इस पाठ्यक्रम में बता दी गई है। तो लास्ट तक बने रहेगा, मैं बिंदुवार बताऊंगा, साथ ही आपको तैयारी कैसे करनी है। हो सकता है आपको कोई डरा है, ये पाठ्यक्रम बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही विस्तृत सामग्री आ गई है। ऐसा कुछ नहीं है, जो होगा वो सबके लिए होगा। तो आप एक बेहतर रणनीति बनाकर तैयारी करें और ये मेरी क्लास पूरी जरूर देखें। के लिए क्लास पत्थर का मिल साबित होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करना। ये जो इंपॉर्टेंट जानकारी आती है, गाइडेंस से संबंधित जानकारी आती है, वो आपको तत्काल मिल सके। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं पाठ्यक्रम पर चर्चा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी की जो परीक्षा होने वाली थी उसका विस्तृत पाठ्यक्रम घोषित कर दिया गया है। तो अपन देखते हैं इसका जो पेपर होगा वो 160 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो कुल होंगे 200 अंकों के एवं परीक्षा का समय होगा 3 घंटे। जो अभ्यर्थी है उनके लिए खुशखबरी है जिन्होंने मुख्य प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली है और मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें मुख्य रूप से भाषा से संबंधित प्रश्न होंगे, उसमें हिंदी व अंग्रेजी दोनों के होंगे और इस पेपर में गणित से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे एवं सामान्य ज्ञान भी होगा, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन से संबंधित भी प्रश्न होंगे। राजस्थान के संदर्भ में कृषि एवं आर्थिक संसाधन के भी प्रश्न होंगे, इतिहास एवं संस्कृति के भी प्रश्न होंगे। तो ये सारे टॉपिक है मुख्य रूप से वो यहाँ बता दिए गए हैं। कितने प्रश्न होंगे, समय अवधि कितनी होगी एवं कुल प्रश्नों की संख्या भी यहाँ बता दी गई है। जो कि आप देख रहे हैं कुल प्रश्न 160 होंगे और आपको मिनट मिल रहे हैं 180 मिनट में आपको 160 क्वेश्चन करने हैं। यह आपके लिए बड़ी चुनौती तो नहीं कह सकते हैं। आप आपकी प्रैक्टिस एवं एक अच्छी तैयारी करके आप ये सभी प्रश्न कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका जो विस्तृत पाठ्यक्रम है, भाषा, गणित, सामान्य ज्ञान, भूगोल, प्राकृतिक, इन सभी टॉपिक में अलग अलग क्या पाठ्यक्रम है वो देखते हैं। अब यहाँ पर एक विशेष रूप से बात बताई गई है, सभी प्रश्न बहुविकल्प वाले होंगे एवं सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। यानी कि जो 160 प्रश्न आ रहे हैं उनके सभी अंकों के अंक, सभी प्रश्नों के अंक समान है एवं यहाँ पर 1/3 अंक काटा जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है। किसी प्रश्न विशेष के गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थी के प्राप्तांकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 अंक काटा जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है, जो कि सबसे बड़ी चुनौती है और यानी अभ्यर्थियों को इस पर कमांड करना विशेष रूप से अपनी सफलता दिलाएगा। तो जो भी विद्यार्थी इस नेगेटिव मार्किंग में अपनी कमांड कर लेगा, अर्थात कम से कम नेगेटिव मार्किंग करेगा, वो सफलता की ओर अग्रसर होगा। और इस नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको अधिक से अधिक मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करनी होगी। कहाँ अपनी कौन सी कमी है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए आप में वो कमी दूर करनी होगी। तो इस तरह आप नेगेटिव मार्किंग से बच पाओगे, नेगेटिव मार्किंग से जो होने वाले नुकसान से बच पाओगे। तो अब अपन देखते हैं आगे पूरा सिलेबस कहाँ क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अपन भाषा का जो पार्ट है उसमें देखते हैं। भाषा का पार्ट में यहाँ पर हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों के प्रश्न हैं और दोनों के प्रश्न विशेष रूप से ग्रामर से संबंधित है। जैसा कि हम यहाँ पर हिंदी में देख रहे हैं, संधि विच्छेद से संबंधित है प्रश्न है, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म शब्द का अर्थभेद, एक वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, शब्द शुद्ध, वाक्य शुद्ध, मुहावरे, लोकोक्ति, पारिभाषिक शब्दावली। तो ये जो हिंदी में टॉपिक पूछे हैं इनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो टॉपिक दे रखे हैं उनकी अच्छी से तैयारी करें। अब अपन इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में बता रखा है क्वेश्चन बेस्ड ग्रामर सीनियर सेकेंडरी एग्जाम लेवल। तो इसमें भी ग्रामर यानी व्याकरण से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनका बेस क्या होगा, सीनियर सेकेंडरी एग्जाम लेवल। यानी कि सीनियर सेकेंडरी लेवल तक की जो ग्रामर है वो आपको कंप्लीट करनी है। एवं यहाँ जो प्रश्न होंगे मल्टीपर्पज चॉइस होगी,
बेस्ड ऑन पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो और जो भाषा वाला टॉपिक था उसमें कुल 50 अंक होंगे। 50 में से 30 अंक तो हिंदी के और 20 अंक अंग्रेजी के हैं, तो दोनों मिलाकर हो जाएंगे 50 अंक। तो महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी इस भाषा ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी एक सफलता अर्जित करने के लिए। अब अपन देखते हैं आगे गणित। तो गणित में क्या टॉपिक है और कितने अंक के हैं गणित के। तो यहाँ अपन देख पा रहे हैं गणित के है 40 अंक। तो गणित की भी अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी सफलता में। तो यहाँ अपन देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है। दशमलव, भिन्न, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, छूट, परिमिति, समय एवं दूरी, अनुपात, समय, साझा, किस्तों में भुगतान, चक्रवृद्धि ब्याज, वृद्धि, ह्रास, बहुपद के गुणनखंड, बहुपदों में के महत्तम समाप्रत्यय, लस, दो चर वाले रैखिक समीकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, चतुर्भुज, वृत्त, छाप, उसके द्वारा अंतरिक्ष कोण, ज्यामितीय रचनाएं। यानी कि गणित के मुख्य रूप से जो टॉपिक है वो सभी टॉपिक आ गए हैं इन टॉपिक के अंतर्गत। और आपको गहन रूप से अध्ययन करना है गणित का भी, और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है। जो ये टॉपिक बताए गए हैं बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। तो आप इनका अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, इनको अच्छे से पढ़ें, अभ्यास करें अधिक से अधिक, तो ही आपके ये गणित संबंधित प्रश्न हैं वो सॉल्व हो पाएंगे। अब अपन देखते हैं आगे सामान्य ज्ञान का पार्ट, उसमें क्या कुछ है। तो जो सामान्य ज्ञान का पार्ट है वो टोटल है 20 अंक का, और 20 अंक को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी कि एक है 10 अंक जो कि होगा समसामयिक घटनाएं, एवं सामान्य विज्ञान वो है 10 अंक। तो यहाँ जो समसामयिक घटना पूछी जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तर पर प्रमुख सामूहिक मुद्दे, घटनाएं, उनसे संबंधित संगठन, संस्थाएं एवं व्यक्तित्व। तो जो समसामयिक की पूछी जाएगी वो सभी स्तर की पूछी जाएगी, और उसको भी अच्छे से कंप्लीट करना है, और उसके 10 अंक हैं। यानी कि आपके इस परीक्षा के लिए एक एक अंक इंपॉर्टेंट है। तो आपको हर बिंदु, हर टॉपिक को अच्छे से देखना है। अब अपन बात करते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य विज्ञान के वे प्रश्न जो दिन प्रतिदिन, सामान्य विज्ञान से संबंधित अपन बात कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन के अनुभवों, विश्लेषणों पर आधारित हो, जिससे विज्ञान की समझ, परख होती है। इन प्रश्नों में से ऐसे प्रश्न भी शामिल होंगे जिससे परीक्षार्थियों की इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, सैटेलाइट, उसी प्रकार के मुद्दों का ज्ञान परख की जा सके। तो ये अपना जो सामान्य विज्ञान का टॉपिक है यह भी महत्वपूर्ण है। इनमें जो बिंदु दे रखे हैं उनको आप अच्छे से पढ़ें एवं आप आपकी सफलता सुनिश्चित करें। अब अपन देखते हैं आगे का टॉपिक जो कि भूगोल से संबंधित है। भूगोल से संबंधित 30 अंकों के प्रश्न होंगे, और इसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे। संसार के संदर्भ में देखें तो संसार के संदर्भ में संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान कौन से हैं, नदियाँ, पहाड़ एवं महाद्वीप से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत के संबंधित देखा जाए तो भारत का पर्यावरण, वन्यजीव, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, एवं राजस्थान का देखें तो राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य, मौसम, वनस्पति, मिट्टी के प्रकार, भौगोलिक क्षेत्र, मानव संसाधन, एवं राजस्थान की समस्याएं, बेरोजगारी, गरीबी, अकाल, सूखा, बढ़ता हुआ रेगिस्तान, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज, वन भूमि, पानी, पशु संपदा, वन्यजीव, वन संरक्षण, ऊर्जा समस्या, ऊर्जा की परंपरागत, गैर परंपरागत स्रोत। तो ये सभी टॉपिक आपको ध्यान रखने हैं जो दिए गए हैं विश्व के संदर्भ में एवं भारत के संदर्भ में, साथ ही राजस्थान के संदर्भ में। तो सभी के जो टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिक की अच्छे से तैयारी करनी है। हम अब आगे देखते हैं राजस्थान के संबंधित 30 अंक के जो प्रश्न होंगे वो होंगे कृषि एवं आर्थिक संसाधन, राजस्थान से ही संबंधित होंगे। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक है वो देखते हैं। राजस्थान की खाद्य व्यापक फसल,
कृषि आधारित उद्योग, वृहद सिंचाई, नदी घाटी परियोजनाएं, बंजर भूमि, सूखा क्षेत्र विकास परियोजनाएं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उद्योगों का विकास, उनका स्थान, कच्ची सामग्री पर आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लघु एवं ग्रामोद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थानी हस्तकला, आदिवासी और उनकी अर्थव्यवस्था, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, विकास संस्थाएं, सहकारी आंदोलन, लघु उद्यम वित्तीय संस्थाएं, संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थान की भूमिका। तो ये राजस्थान का विशेष रूप से टॉपिक है और इसके टॉपिक को आपको विशेष रूप से तैयार करना है, जिसके 30 अंक हैं। तो ये भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो ये टॉपिक भी आपको अच्छे से देखने हैं। आगे का जो टॉपिक है इतिहास एवं संस्कृति है, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं वो अपन देखते हैं। यानी इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 30 अंकों के होंगे। और 30 अंक के अंतर्गत अपने मुख्य रूप से टॉपिक कौन से हैं वो देखते हैं। भारतीय राजनीतिक सांस्कृतिक इतिहास के लैंडमार्क, मुख्य साम्राज्य, साहित्यिक कार्य, पुनर्जागरण, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति विशेष रूप से। अब इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं इतिहास एवं संस्कृति के। पहला है मध्यकालीन पृष्ठभूमि, दूसरा है सामाजिक आर्थिक जीवन व संगठन, तीसरा है स्वतंत्रता आंदोलन राजनीतिक जागृति, चौथा है राजनीतिक एकता, पांचवा है बोलिया व साहित्य, छठा है संगीत नृत्य व नाटक, एवं सातवां है धार्मिक विश्वास लोक परंपरा, संत कवि वीर पुरुष लोक देवता लोक देवियां, एवं आठवां है हस्तकला, 10वां है मेले त्योहार रीति रिवाज पोशाक आभूषण विशेषताएं आदिवासी जनजातियों के संदर्भ में। तो बहुत कुछ है। आज का जो सिलेबस जारी हुआ है बहुत ही विस्तृत है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप मन से जुट जाओ एवं नियमित तैयारी करो एक समय सारणी बनाकर, तो ये जो पाठ्यक्रम दे रखा है वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको कोई बहुत लेंथी बताएगा, मार्केट में बहुत सारी बुक्स आएगी, बड़े बड़े कोचिंग संस्थाओं से, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ से भी आपको भयभीत किया जाएगा। तो आप किसी भी प्रकार के भय से डरे नहीं, क्योंकि ये जो पाठ्यक्रम है सभी के लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं है। जितने भी प्रतिभागी हैं उन सभी के लिए ये लागू होगा। ये पूरा पाठ्यक्रम उन सभी के लिए लागू होगा। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और आपको पार्ट वाइज कौन सा पार्ट कितने अंकों का है उन सभी की उसके अनुसार तैयारी करनी है, उसके अनुसार आपको टाइम देना है और आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। आपको एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार एक मैटर तैयार करना है सेलेक्टेड, और आपको अच्छे से रिवीजन करना है। साथ ही मार्केट में आने वाले बहुत सारे मॉडल पेपर मिलेंगे और उनकी नियमित आपको प्रैक्टिस करनी है। एज आप एग्जाम देते हैं वैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप में जो नेगेटिव से संबंधित आपको नुकसान हो उस नुकसान से आप बच सको। यानी कि आप प्रैक्टिस करोगे बार बार, आपकी कहाँ गलती हो रही है, आप कितने समय में आपका पेपर कर पा रहे हो, या आपको क्या सुधार करना है, ये सारी जो कमियां हैं वो आपके यानी कि प्रैक्टिस से ही दूर होगी। आप योजना बनाकर तैयारी करें और नियमित तैयारी करें, जुट जाए तैयारी में। आपका सफलता है जो आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। और मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूंगा कि आपको सफलता दिलाए, आप सफल हो। तो हमारी ओर से अग्रिम शुभकामना। नियमित अध्ययन करें, हमारे यहाँ से आपको नियमित गाइडेंस भी दिया जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अंत में मैं ये कह रहा हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अब मिलते हैं आगामी वीडियो में, आगामी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।